हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में जो है आधुनिक भारत से यहाँ हम लोग आज पढ़ेंगे सिख और सिख धर्म के बारे में। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मिडेवल के पार्ट है। नहीं दोस्तों, देखिए हमारा जो हमने पढ़ा था बंगाल के संबंध में, मैसूर के संबंध में, आने वाले वीडियोज़ में हम मराठा के संबंध में भी पढ़ेंगे। तो क्या है कि भारत में जब मुगल सत्ता थी तो उस समय कुछ क्षेत्रीय वंश उधर रहे थे, कुछ क्षेत्रीय क्षेत्र में जो है एक राजनीतिक माहौल बन रहा था। तो ऐसे में आपको एक पढ़ना है आंग्ल सिख युद्ध। अंग्रेजों के आगमन के बाद जो सिखों का संघर्ष होता है उसे आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। उस आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि को समझने के लिए, महाराजा रणजीत सिंह को समझने के लिए, बंदा बहादुर को समझने के लिए आपको पहले बैकग्राउंड पे सिख धर्म के बारे में जानना होगा। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर इससे आगे सिख धर्म में बंदा बहादुर, रणजीत सिंह और आंग्ल सिख युद्ध को भी समझ लेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, जो है हमारा आज का चैप्टर सिख एवं सिख धर्म। अब एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के कई वीडियोस बना दिए गए हैं जो कि प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। इसके ऑब्जेक्टिव भी कुछ ही दिनों में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर, और वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव बना करके भी प्रैक्टिस अपनी जारी रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है सिख धर्म एवं सिख धर्म से जुड़े हुए पॉइंट्स। तो सबसे पहले सिखों का इतिहास ही धार्मिक रूप में शुरू होता है। गुरु नानक देव का नाम आपने सुना ही होगा, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक दौर आता है जब बड़े ही स्तर पर धार्मिक सुधार उत्पन्न हो जाते हैं भारत में। सभी धर्मों में जहां एक तरफ सुधार की दिशा बनती है, वहीं कुछ नए धर्म उभर करके आते हैं। उसी नए धर्म में से एक धर्म उभर करके सामने आता है जिसका नाम है सिख धर्म। इस सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। अब यहाँ से प्रश्न आपको कई बनेंगे। गुरु नानक देव के साथ आप क्रम में बढ़ेंगे तो टोटल 10 सिख गुरु आपको देखने को मिलेंगे। इन 10 सिख गुरु के संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस गुरु के संबंध में क्या प्रश्न बनते हैं, उन सबको मैंने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है। मैं इसे समझा भी दूंगा, याद भी करा दूंगा, और फिर लास्ट में बताऊंगा कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो 100% आपको याद होने चाहिए और कौन से ऐसे पॉइंट है जो एक बार समझ लेना चाहिए कि यदि एग्जाम में आए तो आप उसे बना पाए। तो चलिए उस ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पॉइंट की ओर आते हैं, जो है हमारा कि गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक, जिनका जन्म जो है वो 1469 में हुआ था, 1469, और 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सिख धर्म के पहले गुरु का जीवन काल है जहां से प्रश्न आने की संभावना आपको बनती है। अब आते हैं इनके बारे में 2-3 चीज़ें हैं जहां से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। जैसे सिख धर्म के संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक थे, और इन्हीं के द्वारा एक नए संप्रदाय का जन्म दिया गया जिसे हम लोग सिख धर्म के रूप में जानते हैं। अब आते हैं इनके जन्म के संबंध में। इनके जन्म के संबंध में 2-3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। तलवंडी एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1469 में, 1469 में, और यह अभी किस नाम से जाना जाता है? तो ये अभी जाना जाता है ननकानाबाद से, और यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वो कौन से धर्म गुरु हैं हमारे भारत के जिनका जन्म स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो वो गुरु नानक देव का ही आ जाता है कि ननकानाबाद जो जन्म स्थान है, जो पहले तलवंडी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे दोनों तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि तलवंडी जो अब ननकानाबाद के नाम से जाना जाता है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर इनकी मृत्यु के बारे में, तो मृत्यु इनका करतारपुर में हुआ था। ये मृत्यु वाला बहुत कम पूछता है, आपको जन्म वाला ज़्यादा। और मृत्यु के लिए आप आसानी से देख सकते हैं कि 1539 वह ईस्वी है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। इनसे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक तो आप जन्म याद रखेंगे, एक संस्थापक याद रखेंगे, और एक लंगर की व्यवस्था। सिख धर्म में गुरु नानक देव ने संगत और पंगत 2 चीज़ें शुरू की थी। संगत में जहाँ एक साथ गुरु के समीप बैठ करके विचार किए जाते थे, वही पंगत में क्या होता था कि लंगर की व्यवस्था की गई थी, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। तो यह प्रारंभ इन्होंने ही किया था। आज भी जितने भी बड़े गुरुद्वारे हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो लंगर सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। तो वास्तव में ये प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो गुरु नानक देव द्वारा ही किया गया था, जो बाद में और कंटिन्यू होते चला जाता है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो गुरु नानक देव पढ़ा, आप इनके संबंध में जो 4 मेजर पॉइंट है उसको एकदम
करेक्ट करके याद कर लेंगे। संस्थापक, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, लंगर संबंधी उनकी बातें, ये उनके कुछ विशेष पॉइंट है जो याद रखने हैं। अब क्या आता है, उनके एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था अंगद। उनका वास्तविक नाम लहना था, याद रखेंगे, उनका वास्तविक नाम जो था वो लहना था। और उन्हें ही गुरु नानक देव ने अपने शिष्य के रूप में दूसरे गुरु के रूप में चुना। ये प्रथम गुरु थे, ये दूसरे गुरु के रूप में उन्हें चुना गया। दूसरे ग्रुप में चुने वाले व्यक्ति अंगद। यहाँ से एक क्वेश्चन इनसे बनता है, जो बस यही क्वेश्चन आपको याद रखना है। गुरुमुखी लिपि, सिख धर्म में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। लिपि वह होता है दोस्तों जिसमें लिखा जाता है, जैसे आप पढ़ते होंगे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, इंग्लिश के लिए। तो इस तरह से ये लिपि वह है जहाँ पर प्रयोग किया जाता है राइटिंग के लिए। तो जो सिख धर्म में या सिख संप्रदाय में जो गुरुमुखी लिपि है, इस लिपि का आविष्कार गुरु अंगद के द्वारा ही किया गया था। हाल ही में दरोगा के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा भी गया था। तो ये कई बार आपके ऑब्जेक्टिव आंखों के सामने से निकल जाते हैं और आपने इसे अरेंज वे में नहीं पढ़ा है तो गलती करने की संभावना बनी रहती है। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट हमने गुरु नानक देव के संबंध में समझा। दूसरे में आए दूसरे गुरु हमारे अंगद, और अंगद गुरु के पुराना जो प्रारंभिक नाम था वो लहना था, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। और जो लंगर सिस्टम जिसे हम पंगत के नाम से भी जानते हैं, गुरु नानक देव ने प्रारंभ किया था, उसको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाने का काम जो है गुरु अंगद ने ही किया था। तो गुरु अंगद से आपको 2 पॉइंट याद रखना है बस। एक, उनका प्रारंभिक नाम लहना, और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो गुरु अंगद ने। अब गुरु अंगद के बाद एक नए गुरु आते हैं अमरदास। अब सोच रहे होंगे कि इनका कार्यकाल नहीं बता रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली इनके कार्यकाल से प्रश्न नहीं आते हैं। इनमें कार्यकाल कहाँ जरूरी होगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। ये मैंने ऐसे ही समझने के लिए आपको लिखा है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके इसे देखिएगा, देखते देखते कुछ याद होते जाएंगे, कुछ भूलते भी जाएंगे। तो इनके जो कार्यकाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेंगी आपको, जितने ज़रूरत होंगी मैं खुद ही बता दूंगा। अब अमरदास के बारे में पढ़ते हैं। ये तीसरे गुरु हैं, इनका क्रम तीसरा है। ये गद्दी पर जो है गोविंदवाल जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपने गद्दी को स्थापित किया और वहीं से अपना सत्ता चलाना शुरू किया। ये अकबर के समकालीन थे और इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। ये नाम आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता है। बीबी भानी और गुरु अमरदास से मिलने अकबर पहुँचे थे यही गोविंदवाल जगह पे। यहाँ पहुँचने के बाद बीबी भानी को अकबर ने 500 गांव यानी 500 बीघा भूमि जो है दान में दी थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस गुरु के पुत्री को 500 बीघा दान अकबर ने दी थी, तो बीबी भानी नाम था उनका और गुरु अमरदास की पुत्री थी। तो गुरु अमरदास की पुत्री को जो ये 500 बीघा दान दिया गया, उसी अमर भानी के पति थे रामदास, और रामदास जो कि अमरदास के दामाद थे, उन्हें चौथे गुरु के रूप में गद्दी मिली। तो आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे कि शुरू के पहले गुरु हमेशा रिवीजन के साथ पढ़ें। पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, और अमरदास के जो दामाद थे रामदास, उन्हें चौथे गुरु के रूप में स्वीकार किया गया। चौथे गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया और उन्हीं की पत्नी थी बीबी भानी, जिन्हें मिला था 500 गांव यानी 500 बीघा भूमि दान के रूप में। इस दान मिली हुई भूमि में उन्होंने अमृतसर नगर का निर्माण कराया, जिसे पहले रामदासपुर कहा जाता था। उनका नाम था रामदास, इसीलिए वो पहले नाम क्या था अमृतसर का, रामदासपुर। और अमृतसर नगर किसने बसाया, और फिर आएगा अमृतसर में गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया। दोनों प्रश्न के अलग अलग उत्तर है। चौथे गुरु हैं रामदास, जिस रामदास ने अमृतसर नगर बसाया क्योंकि उनकी पत्नी को एक बहुत बड़ी जमीन दी गई थी अकबर के द्वारा, और उसी जमीन में बसाया गया अमृतसर शहर। तो अमृतसर शहर बसाने का काम किनका रहा, रामदास का। रामदास ने क्या किया कि अपने पुत्र अर्जुन को अगले गुरु, 5वें गुरु के रूप में स्वीकार किया। परिणाम ये निकलता है कि यहीं से जो ये गुरु पद है वह पैतृक हो जाता है, अर्थात वंशानुगत रूप से चलने लगता है। तो शुरू के 4 गुरुओं के नाम आपको आसानी से याद हो गए होंगे, गुरु नानक देव, अंगद, अमरदास और रामदास। अब आते हैं 5वें गुरु की ओर, जो कि गुरु रामदास के ही पुत्र थे। तो
तो अर्जुन देव जो 5वें गुरु हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। यदि आपको पूछे जाएंगे ये पूरे सिख धर्म में, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। कई बार तो इनका क्रम पूछा जाता है कि 5वें गुरु कौन थे। तो 5वें गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव का कार्यकाल जो है 1581 से 1606 था, जो कि अकबर का ही समकालीन था। जहाँ ये अकबर के समकालीन थे, वहीं ये भी थे और ये भी थे। ये तीनों गुरु अकबर के ही समय में रहे। अब आते हैं तो उन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह के नाम से जाना और उन्हें इसी नाम से जाना भी जाता है, गुरु अर्जुन देव को। और इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है, वो अमृतसर में एक तालाब का निर्माण करवाया उन्होंने, और इसी तालाब के मध्य उन्होंने हरमिंदर साहब गुरुद्वारा बनवाया, जिसे आजकल हम लोग गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एक VBI क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किस गुरु ने करवाया था। तो आप आसानी से याद कर पाएंगे, गुरु अर्जुन देव जो सिखों के कैवें गुरु थे, तो 5वें नंबर के गुरु थे। जहां गुरु रामदास जो 4थे नंबर के गुरु थे, उन्होंने वहां की जमीन से अमृतसर नगर बसाया था। उस अमृतसर नगर में तालाब तथा तालाब के बीच में गोल्डन टेम्पल का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया। और ये निर्माण कब करवाया था? तो 1589। हालांकि ये डेट कभी पूछा नहीं गया है, ना ही पूछा जाता है, लेकिन यदि आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद की एक घटना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी VBI है। 1604 ईस्वी में उन्होंने एक आदि ग्रंथ की रचना करवाई। आदि ग्रंथ क्या थी? तो सिख धर्म से जुड़े हुए बातों को उस ग्रंथ में रखा गया। न केवल सिख धर्म की बातों को, बल्कि कई सूफी आंदोलन के जो एक तरह से धार्मिक नेता थे, उन लोगों के विचारों को भी इसमें जगह दी गई। तो ये प्रयास किया गया कि इस धर्म को सर्वव्यापी बनाया जाए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके बनेंगे। अब चलिए रिकॉल करते हैं, एक पॉइंट आते हैं अंगद में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि गुरुमुखी लिपि किसने लिखी? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार अंगद। लेकिन जब यही आएगा कि आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के समय किया गया, तो गुरु अर्जुन देव के समय। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं कि गुरु अर्जुन देव के समय एक तीसरी घटना जो आपको याद रखनी है, वो है 1606 में, जब अकबर के मृत्यु के बाद एक तरह से जहांगीर को तो सत्ता मिल जाती है, लेकिन जहांगीर खुद ज़्यादा ही उम्र हो चुकी थी उनकी, और उनके पुत्रों में भी यह संघर्ष चल रहा था कि मुझे सत्ता चाहिए। तो जहांगीर के पुत्र भाग करके गुरु अर्जुन देव के पास पहुंचते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे मेरी गद्दी मिल जाए। नतीजा ये होता है कि उसको खुसरो को जहां अर्जुन देव द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। इस बात से रुष्ट होकर के जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड के तहत उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। यह क्वेश्चन बनाया पूछा भी जाता है, किस गुरु को जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा किसको दी गई थी? अर्जुन देव को। कब दी गई थी? 1606 में। इसका कारण ये था कि 1605 में जहां जहांगीर खुद राजा बना था, वो नहीं चाहता था किसी कीमत पर कि मैं इतनी जल्दी अपनी सत्ता अपने बेटे को सौंप दूं, तो उसने खुसरो की सजा अर्जुन देव को दे दी। तो आपको यहाँ अर्जुन देव से 3 प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का निर्माण, आदि ग्रंथ का संकलन करना और खुसरो के आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर द्वारा फांसी पर चढ़ाया जाना। तो ये 5वें गुरु अर्जुन देव से बहुत सारे क्वेश्चन। अब आते हैं छठे गुरु की ओर। छठे गुरु हैं हमारे हरगोविंद। हरगोविंद 1606 में उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पे आते हैं। तो वो अपने पिता से कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि पिता जहां धार्मिक मामलों में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे थे और कुछ राजनीतिक सत्ता वाले उन्हें फांसी पे चढ़ा देते हैं, ऐसे में हरगोविंद ने किया कि अपने सिख धर्म में सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर दी और जितने भी सिख धर्म के अनुयायी थे उन्हें प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया कि उन्हें भी सैन्य शिक्षा लेनी चाहिए। और चूंकि वो अस्त्र शस्त्र चलाना जानते रहेंगे, तो ऐसे में सिख धर्म को बचाना आसान हो जाएगा। उस प्रयास में उन्होंने क्या किया? अमृतसर नगर को किलेबंदी करवा दी। जो अमृतसर नगर एक बहुत ही धार्मिक क्षेत्र था, उसके किलेबंदी करवा देते हैं। तथा हरगोविंद वहाँ पर एक अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन, एक 12 फीट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण करवाया और अमृतसर की किलेबंदी करवाई। हालांकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन एक समझ के लिए मैंने आपको बताया है, ये पढ़ना जरूरी है।
हरगोविंद जो कि छठे गुरु थे, इन्होंने क्या किया तो सिख को जो है एक तरह का सैन्य शिक्षण देना प्रारंभ किया तथा इन्होंने अमृतसर को किलेबंदी कराते हुए यहाँ पर अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अब आते हैं हर राय, इनके पुत्र के रूप में हर राय जो है वो गद्दी पे आते हैं। हर राय के समय भी बहुत कम ऑब्जेक्टिव बनता है, नहीं के बराबर। दारा शिकोह का नाम आपने सुना होगा, शाहजहां के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह और छोटा पुत्र था औरंगजेब। और दारा शिकोह और औरंगजेब में एक तरह का संघर्ष की स्थिति बन रही थी कि कौन गद्दी पे आएगा। उसी कंडीशन में दारा शिकोह आते हैं मिलने के लिए हर राय से, जो कि सिख गुरु हैं। उनको आशीर्वाद भी इन्होंने दिया कि आप जो है सफल हो, इस तरह के। फिर एक कंडीशन बनता है कि राम राय जो था वो हर राय के पुत्र थे और राम राय को बुलावा आया था औरंगजेब की ओर से। औरंगजेब ने एक्चुअली बुलाया था हर राय को, जो सिख गुरु थे। इन्होंने राम राय को भेजा कि ठीक है तुम दरबार से होके आओ। दरबार में जाने के बाद इन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए जिससे औरंगजेब तो खुश हो जाता है, लेकिन इनके पिता नाराज हो जाते हैं। हर राय नाराज होने के बाद क्या करते हैं तो राम राय से क्रोधित होने के कारण अपने मात्र 6 वर्ष के बेटे हर किशन को गुरु बना देते हैं और अगले गुरु हर किशन बन जाते हैं, जो मात्र 6 वर्ष की आयु में थे। तो यहाँ से हर राय से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, लेकिन क्रम में कई बार नाम सजाने के लिए आ सकता है, तो ऐसे में याद रखें। तो हर राय के बाद कौन गद्दी पे आए? हर किशन। तो यहाँ आपको तीनों में हर लगा होगा, आसानी से याद कर लेंगे। हर गोविंद, हर राय, हर किशन। हर किशन जब सत्ता प्राप्त करते हैं तो ये 1661 से 1664 मात्र कम समय के लिए होते हैं। 6 वर्ष की इनकी आयु थी और चेचक की बीमारी हो जाती है इन्हें, और इनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, कैवें गुरु थे ये? 8वें गुरु थे, और 8वें गुरु की मृत्यु जो है वो चेचक के कारण होती है और बहुत कम समय के लिए ये गुरु बनते हैं। अब आते हैं ये 9वें गुरु की ओर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। यहाँ से पहला तो प्रश्न यही बनता है कि 9वें गुरु कौन थे? 9वें गुरु थे तेग बहादुर। ये 1664 से लेकर के 1675 तक शासक रहे। यह वह दौर था जब मुगल बादशाह औरंगजेब था। एक तरफ मुगलों में औरंगजेब वैसे ही धार्मिक मामलों में अपने कट्टरता के लिए जाना जाता था, तो वहीं दूसरी ओर तेग बहादुर सिख धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। हरगोविंद के ये पुत्र थे और इन्होंने उत्तराधिकार के रूप में इसे लड़ाई के माध्यम से गुरु पद उन्होंने प्राप्त किया था। बाद में एक घटना होती है जब औरंगजेब उन्हें दिल्ली बुलाता है और उन्हें यह कहा जाता है कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने पर तेग बहादुर को कई यातनाएं दी जाती है और फाइनली दिल्ली के शीशगंज में मृत्युदंड दे दी जाती है और उन्हें हत्या करवा दिया जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना है कि तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। ये कैवें गुरु थे? तो 9वें गुरु थे। जहाँ 5वें गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, वहीं 9वें गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी और दिल्ली के शीशगंज में इनकी हत्या की गई थी। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको याद कर सकते हैं। अब आ जाइए 10वें गुरु की ओर आते हैं, जो है गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु या अंतिम गुरु कहें, क्योंकि इसके बाद गुरु नहीं बनाए जाते हैं। तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ। और पटना जो कि बिहार की राजधानी है, यहाँ पर इनकी जन्म हुए थे। आपको ये डेट याद रखना है, कई बार इनके जन्म से डेट पूछा जाता है। जिस प्रकार से बाकी आपको अभी मैंने बताए और बाकी पढ़ें, वहीं से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में से ये गुरु गोविंद सिंह है। जिस प्रकार से 5वां महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से ये 10वां भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा 10वां और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नगर की एक स्थापना की थी। ये मैंने बेसिक पॉइंट के रूप में लिखा है, क्वेश्चन बहुत कम आएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। अब आपको क्या करना है, 1666 में आपको ये इनका जन्म होता है और 1699 में ये खालसा पंथ बनाते हैं। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध, लेकिन वास्तव में खालसा पंथ क्या था? तो यह एक प्रकार की सैन्य सेवा के रूप में ये अपनाते हैं। इनका उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से इस्लाम चरम पंथ पर चढ़ा गया था मध्यकालीन भारत में और सिख धर्म के लिए एक प्रकार से खतरा बना जा रहा था, ऐसे कंडीशन में यह सैन्य ताकत को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हम अपने इस धर्म को हारने न दें, लड़ाई करके ही जीतना पड़े तो हम जीत लें। तो इस क्रम में इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत
शुरुआत की। साथ ही साथ इन्होंने ही अपने समय में सिंह और कौर टाइटल लगाना प्रारंभ किया, जहां एक तरफ पुरुष सिंह लगाने लगते हैं और सभी के नाम में सिंह देखने को मिलता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह, यहीं से शुरू होता है सिंह परंपरा, और फिर महिलाओं के नाम में कौर लगाया जाने लगता है। फिर यहाँ पे 5 क कार का इन्होंने प्रवेश कराया और कहा कि सिख धर्म में 5 क का प्रवेश अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति सिख धर्म को अपनाते हैं उन्हें इन 5 क का अनिवार्यतः पालन करना होगा। और ये 5 क क्या थे, तो इन्हें ध्यान से याद रखेंगे। केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। ये 5 ऐसे क थे जो किसी भी सिख व्यक्ति के लिए अनिवार्य था इन 5 का पालन करना। तो फिर से एक बार रिपीट कर ले, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा एवं कृपान। फिर यहाँ से एक प्रश्न आता है कि इन्होंने जब औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ा तो कई युद्ध लड़े इन्होंने। इस युद्ध के क्रम में इन्हें अपने पुत्र भी गंवाने पड़े, और यहाँ तक कि जो आदि ग्रंथ जो आपने पढ़ा था कि 5वें गुरु के समय आदि ग्रंथ की रचना की गई थी, वह भी समाप्त हो जाता है। ऐसे में आदि ग्रंथ का उन्होंने पुनः संकलन करवाया। तो यहाँ से अगर आपका 2 क्वेश्चन बनता है, एक अगर बनेगा कि आदि ग्रंथ का निर्माण किसने करवाया, तो गुरु अर्जुन देव, और आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने करवाया, तो ये गुरु गोविंद सिंह के प्रश्न पास हम लोग चलेंगे और यहाँ पे उत्तर हमें मिलेगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और ध्यान से देख लें तो गुरु गोविंद सिंह के समय कई युद्ध लड़े जाते हैं औरंगजेब से, और औरंगजेब से बदला लेने का प्रयास किया जाता है। उन युद्धों में हम देखेंगे कि नादौन का युद्ध है, जो नादौन का युद्ध 1690 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें विजय भी मिली थी गुरु गोविंद सिंह को। इसके अलावा आनंदपुर से कई युद्ध लड़े गए थे, आनंदपुर 1 एवं आनंदपुर 2। आनंदपुर 1 की तो कुछ विशेष घटनाएं नहीं हैं। आनंदपुर 2 के युद्ध में उनके पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो है वो मारे गए थे। इसके अलावा चकमौर का युद्ध हुआ था, जहां उनके अन्य 2 पुत्र थे वो भी मारे गए थे। फाइनली वह अंतिम युद्ध जो होता है खिदराना का युद्ध, वहां पे वो जो है जीत दर्ज करते हैं। लेकिन इन युद्धों से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने इन्हें जगह नहीं दिया अपने में। यहाँ युद्धों से प्रश्न नहीं है। आपको ये याद रखना है कि यह जो गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई थी वो एक्चुअली औरंगजेब से चल रही थी, और आपको पता होगा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम आता है, और बहादुर शाह प्रथम के साथ सिख धर्म के ये 10वें गुरु गोविंद सिंह की संधि हो जाती है। लेकिन इस बात से वे पठान सहयोगी दुखी थे, जो सिख धर्म के सिख को जो है इस बात के लिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो मुगलों से लड़ रहे थे। ऐसे में एक पठान द्वारा 1708 में उनकी हत्या कर दी जाती है नांदेड़ में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कहाँ उनकी हत्या की गई थी। नांदेड़ जो गोदावरी नदी के तट पर है, तो नांदेड़ में उनकी हत्या कर दी जाती है, जो कि एक पठान थे, और इस पठान द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार से ये सिख धर्म के 10वें गुरु की भी मृत्यु हो जाती है। तो क्या फिर उसके बाद 11वां गुरु आता है, या 11वां गुरु क्यों नहीं आता है? तो गुरु गोविंद सिंह ने मरने से पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि अब कोई गुरु पद नहीं होगा। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, अर्थात जो ये आदि ग्रंथ है, यही हमारे अगले गुरु होंगे। और नतीजा ये निकलता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख धर्म में उस गुरु ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया, और आज तक वही गुरु बने हुए हैं। ऐसे में किसी भी 11वें गुरु की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। वास्तव में ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि बाद में यह गुरु पद एक तरह से आंतरिक कलह का कारण बन रहा था और उत्तराधिकार के लड़ाई को जन्म दे रहा था। लेकिन यदि ग्रंथ को गुरु बना दिया जाए तो फिर यह आंतरिक कलह समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ देखने को ये मिलेगा कि गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे बंदा बहादुर, जो कि बाद में एक सैन्य सिपाही के रूप में सिख धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ते हैं। तो यहाँ से जो शुरू होगा अब जो हमारा सिख धर्म से जुड़ा हुआ इतिहास, उसका नाम है राजनीतिक इतिहास। ये धार्मिक इतिहास से जुड़ा हुआ का प्रश्न था। इससे जो अगले चैप्टर में हम लोग सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो कैसे बंदा बहादुर ने सिख धर्म की रक्षा के लिए प्रयास किया, फिर सिख धर्म विखंडित होता है और कई मिसलों में बढ़ जाता है। उस मिसलों में से एक मिसल में निकल करके आते हैं रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह का शासन चलता है। अंत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से सिखों का पतन कर दिया जाता है और सिखों का सफाया हो जाता है।
एक्चुअली पूरा नहीं, मतलब राजनीतिक रूप से सिख धर्म का जो है वहाँ पे गतिरोध जो है समाप्त हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से गुरुओं का क्रम याद कर लेते हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है VVI अर्जुन देव, छठे में हरगोविंद, सातवें में हर राय और आठवें में हरकिशन। अब शुरू के 5 एक साथ याद करें, ये हरगोविंद, हर राय, हरकिशन एक साथ याद करें और तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह एक साथ याद करें। आसानी से आपको 10 गुरु के नाम और क्रम से इनके नाम याद हो जाएंगे तथा इनसे जुड़े हुए पॉइंट्स को 1 से 2 बार पढ़ें, बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, ये समझ में आया होगा। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले कि ऑब्जेक्टिव आएंगे उसे ज़रूर बनाएंगे और एक पौधा एडुटेरिया के नाम जरूर लगाएंगे। पौधा लगाएं, एडुटेरिया के फेसबुक ग्रुप पे जाएं और अपने साथ उस पौधे का पिक्चर क्लिक करके सेंड करें, ताकि जो दोस्त और लगाना चाहते हैं उनके अंदर भी जोश भराए और वो भी पौधा लगाएं। धन्यवाद एडुटेरिया फैमिली में शामिल होने के लिए।